अरे बीरता माये पूछा भाई गोतनी से गोतनी बताई बाबू साहब देवर के कुशल कला जोरी विनती करियो बन गए अम्मा कला जोरी विनती बन करियो चरण साथ गे सोहागन रहिए तू छोड़ की ये हमार अमर गे सिंदूर गे रख दो ईश्वर कैसन गे कुला जाने चाहिए तू दुनिया गे पीछा में गे के ये गे तू पीछे चल तो आगे तो रे सारे गे कुशाला आबो बाहर गे हमार सारे गे कुशाला गे क्यों गया बुद्धि यार भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। कौन सी बुद्धि दिया तो ये सब सारी पहन कर आई है। ये सारी नारी के बदन पर कीटे में चढ़ता तुझे पता है जब विधवा बन जाती है। मैं तुझे बोला ये रंगमल से अपने देवर की खबर पूछने के लिए पता पूछने के लिए और तू ये विधवा बनकर आई मेरे सामने में। क्या हो गया तुझे? क्यों इस लिबास में तुम जी रही है? तुम्हारी आदेश मिले तो मैं सारी वातावरण का करके सुना सकती है। इसमें आदेश की क्या बात है? मैंने आज दरबार खाली देख रही हूँ। देवर कितना दिन से नहीं है। देवर नहीं जब आते हैं तो मेरी जीत घबराने लगती है। मेरे स्वामीनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या बोल रहे तू?
एक पैसा भी तेरे दिल में दर्द नहीं होता कि तू अपने पति के बारे में करे कि दुनिया में नहीं रहा? सही मेरे स्वामीनाथ अब इस दुनिया में नहीं है। कौन ऐसा बाकी लाल सोना रानी से मेरे देवर को छीन लेगा? ऐसी कौन सी दुर्घटना कहाँ बीत गई कि तुझे खबर है मुझे मालूम नहीं है? सुनने के लिए चाहती है? क्या हुआ मेरे देवर को, क्यों न बता रही है तू? बात एक रोज की बात है, तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी ने मेरे सामने में आई थी। मेरी बेटी? हाँ। कंचन कुमारी मुझसे धोखा से सत करवाने के बाद वो पूछने लगी, चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए, चंदन चरखा काटा खिलौना और मरबेन बाजा। ये खिलौना के बारे में मैं नहीं जानती थी कि ये खिलौना कहाँ मिलता है। मैं भी स्वामीनाथ से जाकर के धोखा से सत करवा ली। वाह वाह। सत करवाने के बाद मेरे स्वामीनाथ ने इस बारे में जाना कि यह चंदन चरखा काटा खिलौना मरबेन बाजा। मुझसे पूछने लगे रानी यह कौन सा किला में मिलता है? तो मैंने स्वामीनाथ को बोल दी, स्वामीनाथ ये 3 खिलौना आपको दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास मिलेगा। ये खिलौना जाइए ला करके दे दीजिए बेटी को। बेटी पर घर की होती है, आज है कल वो दूसरे किला का रानी बन जाएगी तो उसका मन का लालसा मन ही में रह जाएगी। जैसे ही दलकागढ़ का नाम मेरे स्वामीनाथ ने सुने मुरझा करके जमीन पे गिर गए। कहने लगा कि रानी तुमने कहाँ भेज रही है, तुम्हें पता है? मालूम नहीं है, मुझे मौत के मुंह में तुमने आज धकेल चुकी है। जाते जाते मेरे स्वामीनाथ ने बस इतना कह दिया कि रानी मैं जा रहा हूँ, मेरे नाम से तुम्हें सिंदूर जो पहनी है 16 सिंगार लगाई है, सबसे पहले तुम अपना सिंदूर को धो डाल। मैंने अपने सिंदूर को नहीं धोती थी, स्वामी के रहते हुए मैं कैसे सिंदूर को धो लेती। उसी टाइम में मेरे स्वामीनाथ भाई जबरदस्ती मेरी मांग की सिंदूर को धो करके चले गए और ये कफन मेरी बदन पर दे दिए कि विधवा की तरह मैं जिंदगी को व्यतीत करूंगी। और इतना तक कह करके चले गए कि रानी ये खबर ना मेरे भाई को कहना, ना मेरी भाभी को कहना कि मैं दलकागढ़ जा रहा हूं। शायद अगर जान जाएगी तुम्हें नोच नोच करके खा जाएगी वो सब। मैंने बोली स्वामीनाथ आइएगा कितने दिन में? खाने लगे मैं 1 हफ्ता के अंदर अगर बच गया तो मैं एक हफ्ता के अंदर में चला आऊंगा, नहीं अगर मर गया तो मेरे नाम से स्मारक बना देना, उसका सेवा करना। मैं तुम्हारी डर से बाहर मैंने महल के 4 दीवारों में कैद होकर के बंद थी, अपने आप को कैद महसूस कर रही थी कि गोतनी के पास जाऊं तो जाऊं कैसे, किस हाल में जाऊं। यह स्थिति देख कर गोतनी अगर पूछने लगी तो मैं क्या जवाब दूंगी गोतनी को? मैं तुम्हारे सामने डर से नहीं आती थी। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद मैंने सोचा अब क्या होगा। आंगन में तुलसी का छोरा था, वह तुलसी के वृक्ष में मैंने नित्य मैंने जल ढारती हूँ। मेरे स्वामीनाथ जाते जाते बोल करके गए थे कि तुलसी का छोरा नित्य प्रतित रोज तुमने एक जल ढारना, जब तक वो तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जिस रोज वो तुलसी मोला जाएगा समझ जाना मेरे पतिनाथ इस दुनिया से चल बसे। बाहर मैंने तुलसी को हरा भरा देख करके मुझे पूर्ण विश्वास हो गई थी कि मेरे स्वामीनाथ इस दुनिया में है। अभी यही सोच करके 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद मैंने इंदल सिंह को बुलाई और इंदल सिंह को सारा समाचार मैंने कहने लगी। बेटा इंदल सिंह ने ये समाचार सुन लिया तो वो भी दलकागढ़ के लिए रवाना हो गया। मुझसे आदेश ले लिया कि चाचा मिल जाएगा तो मैं अवश्य लेकर के आऊंगा। उसका भी कोई अता पता नहीं है। बाहर मैं डर से नहीं आती थी तुम्हारे सामने में। तुम लोग को पहले मैं माना करती थी बेटी धन इसको इतना सर पर मत चढ़ा, लेकिन तूने इतना लाड प्यार दिया उसको कि आज ये घर को बर्बाद कर दिया। लाख भी टिका रही थी तो उससे पूछ लेती कौन चीज तुझे चाहिए, लेकिन तू उसके बच्चे की बात पर सत कर लिया और सत करके तूने ये घर को वीरान कर दिया। तुझे पता है ये बात लेकर सबसे पहले कंचन कुमारी मेरी पास गई थी और मुझसे भी ये 3 सामान मांगी थी। वो मैं जानती थी ये खतरे की खेल है। मैंने बहुत समझाई इसको, लेकिन मेरी बात को वो नहीं मानी।
जब मेरी बात को नहीं मानी, गुस्सा के मारे झोटा पकड़ के मैंने सर जमीन पर लेटा कर 10 लात मारकर उसे मार के रास्ता दिखा दिया। अब बोल, तुलसी को देख देख के कब तक तू जिएगी? एक बच्चे की बात पर तूने नागिन बनकर मेरे देवर को डस लिया। मेरे बेटा को, छोटा नादान बच्चा को भी तूने दलका कर भेज दिया। मौत के मुंह में सर को धकेल कर तू विधवा के रूप में जी रही तुलसी को देख देख कर। अब मैं कैसे पता लगाऊंगी मेरे देवर जिंदा है या दलका घर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? बेटा इंदल कहाँ भटकता होगा, किसके सहारे वो जीता होगा? कौन हो गए जुगती बाहर गई थी या जुगे लगा? कौन हो गए जुगती बाहर गई लगा? कौन बूटी फुरे चल कैसे नवारा निकल जा बुद्धि गे हरइए के लगे रानी सोना किससे पता लगाओगे? एक भी बुद्धि मेरे काम नहीं कर रही है। देखते हो माँ दुर्गा को आवाज लगाती हूँ, अगर एक दिन की भी पूजा की अगर मुझे उसके पास सदा फूल होगा तो जरूर मुझे मिलेगा और उसी से मैं पता लगाऊंगी मेरे देवर कहाँ है। माँ सुतल देवी गई माना तेरा छोरा सेवा का नागर क्या बात है? हेलो सोना रानी, कौन बोल रही है तू? अरे पगली, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा हूँ। प्रणाम माँ। अरे सदा सुहागन रहो। क्या सुहागन रहोगी माँ? आज क्या परेशानी है जो माँ को आवाज लगाई? मुझसे पूछती है तू? दुनिया की जगत जननी तू जगदम्बा है और मुझसे पूछ रही कि मुझे क्या मुसीबत है? माँ हाँ बेटी, मैं अपनी देवर के लिए ब्याह के लूं, तू बता दे मेरे देवर की साल में इस टाइम में कहाँ है? चल उधर से अरे में कर रही है। हाँ माँ। अरे पगली, वो तो बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ। क्या?
यही है कि वो दलकागढ़ पहुंच गया है। दलकागढ़ पहुंच गया है? हाँ बेटी। कैसे पहुंच गया दलकागढ़? बस मेरा ही करामत है कि मैंने उसे दलकागढ़ पहुंचा दिया। और दलकागढ़ में पहुंचा कर तूने मेरे देवर को छोड़कर भाग आई? क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है कि माँ जब तक मुझे दलकागढ़ नहीं पहुंचागी तब तक मैं तुम्हारे मंदिर में अपना जान दे दूंगा। भला मैं अपने भक्त को कैसे मारने के लिए दी थी। क्या कठिनाई बीत रही है मेरे देवर पर? मैं जाने तक तो कठिनाई उसे कुछ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं दी, लेकिन वहां जाने के बाद मेरे लिए संसार भक्त है, सारे संसार मुझे देखना है। और उसके बाद वहां जाकर के दलकागढ़ में जाकर के भरत सिंह अपने ब्रह्म फांस में फंसा करके उसको कैद कर लिया। छलबाजी मेरे देवर के साथ, मेरे देवर को बंदी बनाकर रखा हुआ है माँ। और यहाँ तक कि तुम्हारे देवर को ही नहीं, तुम्हारे बेटा को भी बंदी बना करके रखा है। ये नादान बच्चा कैसे पहुंच गया दलकागढ़? बस उसके पास ब्रह्मा का दिया हुआ भांस, ब्रह्म फांस है। उस ब्रह्म फांस से किसी को मजबूर कर सकता है। अब मैं नहीं कर सकती हूँ, अब तुम्हारी मर्जी जो करनी चाहती है। कैसे मेरे देवर छूटेगा वहां से? कोई जुगती बता दे माँ, मैं देवर के लिए अपनी जान भी गंवा सकती हूँ। अरे पगली, जान देने की जरूरत नहीं है। जब तुम हम पर विश्वास है तो मैं तुम्हारे देवर और तुम्हारे बेटा को अवश्य छुड़ा करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बस माँ इतनी ही चाहिए। लेकिन सवाल एक है कि अगर तुम अपने ये रानी का पोशाक अगर उतार देती है, अगर नट्टी का भेष पकड़ लेती है, तो उसके बाद ही तुम्हारा बेटा और तुम्हारा देवर मिल सकता है। नहीं, मौका की फायदा मत उठा माँ। किस जन्म की चूक है कि तुम मुझे इतनी बड़ी मजबूर कर रही है। मैं राजघराना की रानी महारानी हूँ, मेरी परंपरा ही है घर से बाहर नहीं निकलना। आज तुम मुझे नट्टिन बनने के लिए कह रही है। अरे पगली, अपने संतान के लिए दुनिया क्या नहीं करती है, और सदा के लिए तुझे नट्टिन थोड़ी बनने के लिए बोल रही हूँ मैं। बस अपने बच्चे और अपने देवर के लिए तुझे ये काम करना होगा। अगर नहीं करती है तो तुम्हारा बेटा और तुम्हारा देवर नहीं छूट करके आएगा। ठीक है माँ। और नट्टिन की भेष पकड़ेगी, जा करके भरत सिंह के चौराहे पोखरी पार पर अपना डेरा गिरा दिया। तो क्या उसके राज में पोखरी की पार है? हाँ ठीक है माँ। और जब तुम डेरा गिराएगी तो मैं जा करके भरत सिंह के पत्नी के सर के ऊपर मंडराना शुरू कर दूंगी। जब उसको उद में चला करके तुम्हारे पास किसी को भेजेंगे, वो नट्टिन को बुला कर लाओ, गोधना के बहाना से तुम उसके साथ फौरन चली आना। और उसके जो उसकी पत्नी को गोदना की तैयारी करेगी तुम, मैं अपने बल से उसको अपने मतलब दुर्गा के बल से उसको जहर फैला देंगे उसके बदन में। और देख, एक एक करके पता लग जाएगा तुम्हारे बेटा कहाँ है और तुम्हारा देवर कहाँ है। सारी पता की सुराग लगा लूंगी मैं। दुश्मन को मैं जिंदा बचने के लिए नहीं दूंगी माँ, लेकिन शर्त मेरी है कि जिस तरह तूने मेरे देवर को दलकागढ़ पहुंचा कर तूने वापस अपने मंदिर को लौट गई संसार की सेवक को देखने के लिए, उसी तरह उस मौत की मुंह में मेरे दोनों गोतनी को धकेल कर मत तुम भागना। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी साथ धोखेबाजी छलबाजी तो नहीं करेगी माँ? बिल्कुल नहीं करूंगी। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी सहारा दलकागढ़ जरूर पहुंचूंगी। बेफिक्र होकर बिंदास होकर के जा सकती है। और वो डिंगरा की बेटा को दलकागढ़ को जलाकर राख कर दूंगी। एक एक बदला लूंगी मैं उससे, जो मेरे देवर को बंदी बनाकर मेरे नादान बच्चे के ऊपर फट्टा चलाता है। देख लिया ना तू, छोटी सी गलती में कितनी बड़ी सजा मिल रही है। आज दोनों गोत्री नट्टिन बनकर निकलूंगी राजमहल से। सब गांव की समाज लोग की अगर नजर पड़ गया तो क्या कहेगा? दोनों गोत्री नट्टिन बनकर कहाँ जा रही है? क्या इज्जत प्रतिष्ठा उनके पास? चल, अभी सवेरा उतना नहीं हुआ है, कुछ अंधेरा छाई हुई है। जितना जल्द वो दोनों वाहन भेष बदल कर ये मोबी राज की सीमा जब टप जाऊंगी ना, तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। सही बात है। अपने पति के लिए मुझे जान भी देना पड़े तो वो भी देने के लिए मेरी तैयारी है। आइए आप हमारे पुरस्कार के दौर में श्रीमान जोगिंदर बाबू गौरा निवासी, जोगिंदर बाबू गौरा निवासी, जिनके तरफ से
21 रुपए का आशीर्वाद मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब हमारी गोतनी महल के पीछा मेरे भाई के नटिनिया गोतनिया देवर के कराना दोसर छियै रहा छी। बाबू भैया सुनियो सभा के भागवान देखियो मैं लीला भैया सब ये हो
आप लोग को बोले थे ना जब तक भेष नहीं बदलेंगे तब तक उसके दरबार नहीं जाएंगे। थोड़ा एंजॉय हो चाहिए। मैंने अपना होलिया बदल लिया। आपको पहले बोले कि जब तक मैं अपना होलिया नहीं बदलेंगे तब तक उस दुश्मन के दरबार नहीं जाएंगे। नाच तो भर रहा देख लो यार। आप देखियो एहन एहन बहुत शहर को चाहिए से तो फाड़ने जोने से नहीं फाड़ल। आईने से जब नहीं फटता है तो बेकारे नहीं काम करबे। आप राजा का बोलबे छिया आ केहनो केहनो करके कुछो से कुछो करके कम से कम ओकरा लग नौकरी तो हमरा रह दे। आ तब बेटा लाल के देखे एतिक मार मारबे एतिक मार मारबे ने गांड से गंगा बहा देबे। एगो धार उन्हें बहे छे एगो धार अते बहा देबे। साहब हवा दियो तीनटा राजा आबो सुनियो छूता के छूथरवा के बाबू भरत सिंह ये कबीर मूल का राजा करियो दा